हाउ टू क्रिएट विंडोज़ 11 बैकअप। आज की इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 का एक कंप्लीट बैकअप क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे। बैकअप क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप या पीसी में जब विंडोज़ करप्ट हो जाती है तो आप के उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, जितने भी ऐप इंस्टॉल होगी, आप उन्हें भी रिकवर कर सकेंगे और इसके अलावा आपके कंप्यूटर में जितनी भी सेटिंग होगी आप उसे भी रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने अपने कंप्यूटर के मुताबिक जो भी सेटिंग की होंगी वही सेटिंग आपको दोबारा नज़र आ जाएंगी और इसके अलावा आप के पास जो सी ड्राइव है इसके अंदर भी जितना भी डेटा है आप इसे भी रीस्टोर कर सकते हैं, जैसे कि डाउनलोड में वगैरह में भी, और इसके बाद डॉक्यूमेंट पिक्चर जो भी हैं आप उन्हें रीस्टोर कर सकते हैं। और सी ड्राइव के अलावा अगर डी ड्राइव में या किसी भी दूसरी ड्राइव में जितना भी डेटा पड़ा है आप उसे बहुत आसान तरीके से रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा ड्राइव होनी चाहिए। आपने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्टीशन क्रिएट कर लेनी है क्योंकि इसके अंदर हमने एक बैकअप क्रिएट करना है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा ड्राइव होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से एक बैकअप क्रिएट कर सकते हैं विंडोज़ 11 में। आपने स्टार्ट बटन पर जाकर यहाँ से कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद कैटेगरी में जाएं, यहाँ से लार्ज आइकन पर क्लिक करें और इसके बाद आपने यहाँ पर बैकअप एंड रीस्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर क्रिएट ए सिस्टम इमेज पर क्लिक करना है, तो आपके सामने क्रिएट ए सिस्टम इमेज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वो ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है जिसके अंदर आपने बैकअप क्रिएट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से इस ड्राइव को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके अलावा अगर कोई भी दूसरी ड्राइव का बैकअप आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सी और डी दोनों ड्राइव मेरे सामने आ गई हैं और इसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट बैकअप बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी विंडोज़ 11 का जो बैकअप है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा डेटा होगा इतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे पास तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए थे। आपके केस में हो सकता है कि आपका डेटा कम हो तो आपका थोड़ा कम वक्त लग सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि डेटा कितना है और कितने डेटा का आप बैकअप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो बैकअप है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि बैकअप क्रिएट हुआ या नहीं। यहाँ पर मैं जिस पीसी में जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी इस ड्राइव में विंडोज़ 11 का एक कंप्लीट बैकअप क्रिएट हो चुका है। अगर आपकी विंडोज़ किसी वजह से लैपटॉप या पीसी में करप्ट हो जाती है तो आप इस ड्राइव में मौजूद बैकअप के ज़रिए अपनी विंडोज़ को मुकम्मल तौर पर रीस्टोर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से विंडोज़ 11 का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 110 GB का जो बैकअप है वो मैंने क्रिएट किया है। तो आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से विंडोज़ 11 में एक बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।